हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। First question is, how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letters of the word daughter? अब हमें वर्ड गिवन है डॉटर। इस वर्ड के हमने लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं जिसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे वॉवल्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास। ए, यू एंड ई। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास डी, जी, एच, टी एंड आर। तो हमारे पास 3 वॉवल्स और 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं। हमें वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। सो हमने 3 वॉवल में से कोई 2 वॉवल सिलेक्ट करने हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स की सिलेक्शन करनी है। सो देयरफॉर 2 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 ways। अब यहाँ पे हमें क्योंकि सिलेक्शन करनी है तो हम कॉम्बिनेशंस अप्लाई करेंगे। सिमिलरली 3 consonants can be selected in 5C3 ways। तो इस तरह हम कोई 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास टोटल 5 लेटर्स आ जाएंगे। तो उन 5 लेटर्स को हमने अरेंज करना है, अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करने हैं। सो अब हमने क्या करना है, अरेंजमेंट। सो अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स कैन बी डन इन 5P5 ways। अब जहां पे अरेंजमेंट करेंगे वहां पे हम क्या लगाएंगे, परमुटेशंस। जब हमने सिलेक्ट किए तो हमने कॉम्बिनेशन लगाया। सिलेक्ट करने के बाद जब हमारे पास टोटल 5 लेटर्स आ जाते हैं तो अब हमने उनको अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करने हैं। तो अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। सो टोटल वर्ड्स कितने आ जाएंगे हमारे पास। टोटल वर्ड्स आर 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5P5। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 3C2 इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। 5C3 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 5P5 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो दैट मीन्स 2 इंटू 1 2 इंटू 1। सो यहाँ पे 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग जो टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे एंड दिस कम्स आउट टू बी 3600। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स केम टुगेदर। अब हमने इक्वेशन जो वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करने हैं और जो वर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो वॉवल्स कौन कौन से हैं इसमें हमारे पास, ई, यू, ए, आई एंड ओ। और कॉन्सोनेंट्स we have Q, then T and N। तो हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे लेटर्स को यूज करके हमने वर्ड्स जनरेट करने हैं।
वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, मतलब सारे वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। सो कंसिडर करेंगे वॉवल्स एज वन एंड कॉन्सोनेंट एज वन। सो टेकिंग वॉवल्स एज वन एंड कॉन्सोनेंट्स एज वन, तो कॉन्सोनेंट को भी हमने एक लेटर मान लिया और सारे वॉवल्स को भी हमने एक लेटर मान लिया, तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो गए? 2 लेटर्स। और इनका अरेंजमेंट करेंगे, 2 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 2p2 ways. So taking vowel as 1 and consonant as 1, the number of arrangement is 2p2 ways. सारे वॉवल्स को हमने एक मान लिया और सारे कॉन्सोनेंट्स को हमने एक मान लिया, तो हमारे पास 2 लेटर्स हो गए। अब इनका अरेंजमेंट करेंगे, तो अरेंजमेंट के लिए कितने वेज आएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 2p2। ओके, अब ये जो 5 वॉवल्स हैं ये आपस में अरेंज होंगे और ये जो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं ये भी आपस में अरेंज होंगे। नाउ 5 वॉवल्स कैन arrange themselves in 5p5 ways and 3 consonants can arrange themselves in 3p3 ways। तो 3 कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज हो सकते हैं आगे पीछे, इसी तरह जो 5 वॉवल्स हैं वो भी आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। सो देयरफॉर टोटल वर्ड्स कितने जनरेट होंगे? 2p2 मल्टीप्लाई बाय 5p5 मल्टीप्लाई बाय 3p3। तो इसे सॉल्व करेंगे। 2p2 इज 2 फैक्टोरियल, 5p5 इज 5 फैक्टोरियल एंड 3p3 इज 3 फैक्टोरियल। सो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1440। So these are the total number of words. Question number 3 is a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls and at most 3 girls? अब हमने 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, हमारे पास 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं, तो हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ वेज कि जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो या फिर एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो और थर्ड पार्ट में एट मोस्ट 3 गर्ल्स हो। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है? सो इन फर्स्ट पार्ट हमारे पास कमेटी में 7 मेंबर होंगे और इन 7 मेंबर में से 3 जो है वो गर्ल्स होंगी। सो दैट मीन 3 गर्ल्स और 4 बॉयज को लेके हमने 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। सो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज। हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स का हमने सिलेक्शन करना है एंड रिमेनिंग हमारे पास 4 बॉयज आएंगे कमेटी में और टोटल बॉयज कितने अवेलेबल हैं? 9। 4 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 ways. So total ways to generate to form a committee of 7 is 4C3 into 9C4. तो इसे सॉल्व करेंगे। This is equals to 4 factorial upon 3 factorial into 4 minus 3 factorial, then 9 factorial upon 4 factorial into 9 minus 4 factorial. So यहाँ पे 4 factorial के साथ 4 factorial कैंसिल हो जाएगा। Remaining we have 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 3 factorial को expand करेंगे और 5 factorial को as it is. So 5 factorial के साथ 5 factorial cancel, 3 2s are 6, 6 cancel हो जाएगा। We are left with 9 into 8 into 7. So this is equals to
504 ways. सो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर क्या आया हमारे पास, देयर आर 504 ways in which 3 girls are selected from 4. ओके, सो अब इस तरह की कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी. अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स. सो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का क्या मतलब है, या तो हमारे पास कमेटी में 3 गर्ल्स होंगी या फिर 4 गर्ल्स होंगी. अब 4 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सो दैट मीन्स 3 या 4 गर्ल्स होंगी. तो हम 3 गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे, 4 गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे. तो हमने लास्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स फाइंड आउट किया था. सो नंबर ऑफ वेज टू हैव एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, वो कितना आया, 504. अब हम वो वेज फाइंड आउट करेंगे जिसमें कमेटी में हमारे पास 4 गर्ल्स होंगी. सो 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C4 वेज, क्योंकि हमारे पास 4 ही गर्ल्स हैं और 4 की 4 सिलेक्ट हो जाएंगी. अगर हमारे पास 4 गर्ल्स हैं तो रिमेनिंग 3 मेंबर्स जो होंगे वो बॉयज होंगे. सो दैट मीन 3 boys can be selected in 9C3 ways. टोटल बॉयज कितने हैं, 9, और हमें कितने चाहिए, उनमें से 3 का सिलेक्शन करेंगे. सो नंबर ऑफ वेज हैविंग 4 गर्ल्स इन द कमेटी इज 4C4 into 9C3. तो 4C4 कैलकुलेट करेंगे. दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4, दैट इज 0 फैक्टोरियल. सो 0 फैक्टोरियल इज 1. 9C3 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल. सो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 9 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे एज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल. सो अगेन 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल, देन 3 3s are 9, 2 4s are 8. So we are left with 3 into 4 into 7. So this is equals to 84. So total number of ways having at least 3 girls, 3 girls in the committee किसके इक्वल आएगा, 3 गर्ल्स के लिए 504 वेज प्लस 4 गर्ल्स के लिए 84. So the sum is 588. Okay. Now next in third part, अब हमें कमेटी बनानी है जिसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स होंगी. एट मोस्ट 3 गर्ल्स का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होंगी. तो मतलब कम से कम हो सकता है कोई भी लड़की ना हो. सो दैट मीन्स 0 गर्ल होगी या फिर 1 गर्ल होगी या फिर 2 गर्ल्स होंगी या फिर 3 गर्ल्स, नॉट मोर देन 3. ओके, सो हमने ये सारे केसेस फाइंड आउट करने हैं. 0 गर्ल होंगी तो कितने वेज हैं, 1 गर्ल होगी तो नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे. अगर कमेटी के अंदर 2 गर्ल्स हैं देन, और जब 3 गर्ल्स हैं देन, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा total number of ways for having at most 3 girls in the committee. So number of ways having 0 girl in the committee is, तो कमेटी के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी लड़की नहीं है तो दैट मीन्स 7 के 7 मेंबर्स जो हैं वो बॉयज हैं. तो हमारे पास सिलेक्शन क्या करेंगे हम, 9 में से 7 बॉयज की सिलेक्शन करेंगे. सो दीज आर the total number of ways with no girl in the committee. The number of ways having 1 girl in the committee is, अगर एक लड़की हमने सिलेक्ट करनी है तो 4C1 वेज होंगे और रिमेनिंग मेंबर्स जो होंगे वो बॉयज होंगे. दैट मीन 9C6 वेज. The number of ways having 2 girls in the committee is 4C2 into 9C5.
and number of ways having 3 girls, that is 4C3 into 9C6, okay, sorry 9C4, टोटल 7 चाहिए हमें, सो 4C3 इंटू 9C4। तो ये सारे वेज हम फाइंड आउट करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ having at most 3 girls in the committee is 9C7 plus 4C1 into 9C6 plus 4C2 into 9C5 plus 4C3 into 9C4, okay। So 9C7 फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4C1 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 9C6 कैलकुलेट करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, देन 4C2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9C5 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और 3 गर्ल्स के लिए हमने नंबर ऑफ वेज फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किए थे, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 504। सो फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 9 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को भी हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट इज 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, देन 9 फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 प्लस 504। सो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल के साथ 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, सो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 2 इज 18 प्लस नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, देन 3 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8, सो वी हैव 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 336। देन नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 के साथ 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव 2 2 ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3, सो ये कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास 756 प्लस 504। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 आएगा, 9 गलती से लिख दिया, दिस इज 2 4 ज़ा 8, सो 9 4 ज़ा 18 की जगह 36 वेज आर देयर, ओके, सो दिस इज 36। सो एडिंग ऑल दीज वी गेट 1632 is the required number of ways. That's all with the video students. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.